हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नूपुर शर्मा की ताईद में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने वाले शख्स का सर कलम कर दिया गया। राजस्थान के उदयपुर में हुआ वाकया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान नूपुर शर्मा की हिमायत में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने वाले नौजवान का सर कलम कर दिया गया, जिसकी शनाख्त कन्हैयालाल तीली की हैसियत से हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो नौजवानों ने उसका सर कलम करके कत्ल कर दिया। ये वाकया राजस्थान के उदयपुर के मालदार स्ट्रीट पर पेश आया। इसके साथ ही उदयपुर में अचानक कशीदगी पैदा हो गई। मालदार स्ट्रीट इलाके के तमाम दुकानें बंद कर दी गई। जिले मेदक में ट्रैक्टर की टक्कर से कई स्टूडेंट हुए जख्मी, एक की मौत। जिले मेदक के रंगमपेट के सरकारी स्कूल में जेर तालीम स्टूडेंट को एक ट्रैक्टर ने टक्कर दे दी है, जिसमें मौके हादसे पर ही एक की मौत हो गई और चंद स्टूडेंट शदीद जख्मी हो गए, जिनमें बास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब स्टूडेंट्स स्कूल से सड़क पर आ रहे थे कि अचानक ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर दे दी। हादसे का CCTV फुटेज मंजराम पर आ गया है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। जस्टिस उज्ज्वल भव्यान ने तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ ले लिया। जस्टिस उज्ज्वल भव्यान ने आज तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ लिया। गवर्नर डॉक्टर तमिली साई सविंदरा राजन ने आज सुबह राजभवन में मुनक्किदा एक सरकारी तकरीब में जस्टिस भव्यान को 10:55 पर हलफ दिलाया। जस्टिस भव्यान जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के जानशीन हैं, जिनका तबादला दिल्ली हाईकोर्ट को कर दिया गया। जस्टिस भव्यान तेलंगाना हाईकोर्ट की तश्कील के बाद ये अहम ओहदा संभालने वाले 5वें चीफ जस्टिस हैं। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, मरकजी वजीर सयाहत व सखावत जी किशन रेड्डी, कई वज़रा, हाईकोर्ट के जजेस और आला ओहदेदार मौजूद थे। सिद्दीपेट के माइनॉरिटी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल में ग़िज़ा से कई तालिबात हुई मुतासिर। चिकन खाने के बाद पेट में दर्द और दस्त और क़े। सिद्दीपेट के माइनॉरिटी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल में ग़िज़ा से 128 तालिबात मुतासिर हो गई, जिन्हें सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जिनका इलाज जारी है। बताया गया है कि इतवार की रात चिकन का सालन खाने के बाद कई तालिबात की तबीयत रात देर गए ख़राब हो गई। पीर की सुबह उन तालिबात को पेट में दर्द, दस्त और क़े की शिकायत के साथ हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि लड़कियों को पेट में दर्द, दस्त और क़े की शिकायत पर इलाज किया जा रहा है। तेलंगाना के DGP की तस्वीर इस्तेमाल करते हुए धोखा देने का मामला। तेलंगाना के DGP महेंदर रेड्डी की तस्वीर इस्तेमाल करते हुए साइबर जराइम में मुलव्विस धोखेबाजों की जानिब से धोखा देने का मामला सामने आया है। अब तक IPS और IAS ओहदेदारों के नाम से फर्जी ID बनाते हुए साइबर जराइम में मुलव्विस मुलजिमीन की जानिब से रकम का मुतालबा करने के कई वाक़यात पेश आए हैं। ताज़ा तौर पर इन धोखाबाजों ने डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंदर रेड्डी के नाम का इस्तेमाल किया है। एक फ़ोन नंबर के WhatsApp DP पर DGP की तस्वीर लगाई गई और पुलिस के आला ओहदेदारों के अलावा दीगर शख्सियतों को उनके नाम से पैगामात रवाना किए गए। डायरेक्टर जनरल पुलिस की हिदायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि किसने ये हरकत की है। इख्तिदार हासिल करने के लिए बीजेपी की कौमी क़यादत की तेलंगाना पर है तवज्जो। तेलंगाना में हुसूल इख्तिदार के निशाने पर काम करने वाली बीजेपी की कौमी क़यादत ने इंतखाबी हिकमत अमली की तैयारी के लिए रियासत के 119 असम्बली हल्कों के लिए मरकजी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, साबिक़ चीफ मिनिस्टर्स के अलावा दूसरे अहम कायदीन को इंचार्जेस नामजद किया है। ये तमाम कायदीन 28 जून से 21 जुलाई तक अपने अपने असम्बली हल्कों में 3 दिन तक क़याम करते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों से तबादला ख्याल करते हुए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करके आइंदा महीने हैदराबाद में पार्टी के कौमी इजलास के दौरान पार्टी क़यादत को पेश करेंगे, ताकि आइंदा की इंतखाबी मनसूबाबंदी तैयार की जा सके। हिंदुस्तान में अंबेडकर के दस्तूर पर नहीं, मोदी के दस्तूर पर अमलावरी। तेलंगाना से बीजेपी के जवाल का होगा आगाज। यशवंत सिन्हा की तायद के बाद दिल्ली में KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर KTR ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जवाल का तेलंगाना से आगाज होगा। मुल्क में अंबेडकर के दस्तूर पर नहीं बल्कि मोदी दस्तूर पर अमल हो रहा है। अपोजिशन जमातों के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की पर्चा नामजदगी अदखल के बाद दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए KTR ने कहा कि दस्तूर और क़वानीन के मुताबिक काम करने की उम्मीद करते हुए TRS ने सदारत इंतखाबात के लिए यशवंत सिन्हा की तायद करने का फैसला किया है। हमने यशवंत सिन्हा को हैदराबाद आने की दावत दी है, जिनकी TRS के अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात कराई जाएगी। तेलंगाना के हर असेंबली हल्के में 10 से 20% बोकस वोट। इंतखाबी निज़ाम को बाकायदा बनाने के लिए राह हमवार हो गई है। रियासत के हर असेंबली हल्के में 10 से 20% फर्जी वोट होने के खदशात हैं। फहरिस्त राय दहिंदगान में एक वोटर के 1 से ज़ायद नामों के खराज के लिए मरकज़ ने वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से लिंक करने के अहकाम जारी किए हैं, जिससे फर्जी वोट के हज़फ होने के कभी इम्कान हैं। लेकिन इस फैसले पर सियासी जमातों को एतराज़ात है, मगर इस अमल से इंतखाबी अमल शफ़ाफ होने के इम्कान पैदा हो गए हैं। तेलंगाना इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स हुए जारी। तेलंगाना में इंटरमीडिएट एग्जाम्स के नतायज जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर में नतायज जारी करने के बाद कहा कि इंटर फर्स्ट ईयर में 63% से ज़्यादा और सेकेंड ईयर में 67% से ज़्यादा उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। लड़कियों ने लड़कों पर सबक़त हासिल की है। फर्स्ट ईयर में 4,64,892 स्टूडेंट्स ने शिरकत की, जिनमें से 2,54,378 पास हुए। पास होने की शरह 63.32% रिकॉर्ड की गई। सेकेंड ईयर में 4,14,380 स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स में शिरकत की, जिनमें से 2,68,763 पास हुए।
67% पास हुए। वोकेशनल कोर्सेज में 50,512 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया और 25,615 पास हुए, जिनका तनासब 54.25 है। आज शाम 5 बजे से इंटर के मेमो डाउनलोड करने की सहूलत। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रिजल्ट्स की इजराई के बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से आज शाम 5 बजे से मार्क्स ऑफ मेमोरेंडम यानी मेमो ऑनलाइन दस्तियाब रखे जाएंगे। ओहदेदारों ने वाज़ेह किया है कि इंटर बोर्ड की वेबसाइट पर मेमो रखे जाएंगे। मेमो के जरिए तलबा डिग्री कॉलेजेस में दाखिले के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। ओरिजिनल मेमो बहुत जल्द कॉलेजेस को रवाना किए जाएंगे। शॉर्ट मेमो के लिए इस वेबसाइट पर लॉग इन किया जा सकता है tsbie.cgg.gov.in। 1 अगस्त से एडवांस सप्लीमेंट्री, अगस्त के आखिर तक रिजल्ट्स होंगे जारी। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए 1 अगस्त से एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स मुनक्किद होंगे। इस महीने की 30 तारीख से फीस दाखिल की जा सकती है। रिकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन का भी मौका फराहम रहेगा। अगस्त के आखिर तक एडवांस सप्लीमेंट्री के नताइज जारी कर दिए जाएंगे। ये बात रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताई। तेलंगाना में 10th क्लास के रिजल्ट्स की तारीख का हुआ ऐलान। 10वीं जमात के एग्जाम्स के नताइज की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 30 जून की सुबह 11:30 बजे नताइज जारी किए जाएंगे। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी रिजल्ट्स जारी करेंगी। तेलंगाना टीट के रिजल्ट्स 21 जुलाई को होंगे जारी। तेलंगाना हुकूमत ने टीचर अहलियती टेस्ट यानी टीट के रिजल्ट्स की तारीख का ऐलान किया है। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि वो 1 जुलाई को टीट के रिजल्ट्स जारी करें। सबीता इंदिरा रेड्डी ने आज अपने दफ्तर में महकमे तालीम की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर तालीम ने टीट के नताइज बगैर किसी ताख़ीर के 1 जुलाई को जारी करने की हिदायत दी है। तेलंगाना आज़मीन हज को सऊदी अरब में हो रहा है मुश्किलात का सामना। आज़मीन हज अपने अपने मुकामात से मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच रहे हैं ताकि वो अल्लाह के लिए खुसूसी इबादत इस्लाम के 5 रुकन को अदा कर सकें। लेकिन आज़मीन हज ने बताया कि उन्हें कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जो सहूलियत मुहैया कराने के लिए उनसे एक मोटी रकम हासिल की गई थी, इसके बदले उन्हें दर दर भटकने पर मजबूर होना और परेशानी उठाना पड़ रहा है। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए आज़मीन हज के कई काफिले रवाना हो चुके हैं, जबकि मज़ीद काफिले रवानगी के लिए तैयार हैं। हैदराबाद में हज हाउस से लेकर एयरपोर्ट तक आज़मीन हज को हर किस्म की सहूलियत फराहम की गई। ताहम सऊदी अरब पहुंचने के बाद तेलंगाना के आज़मीन को सऊदी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक ज़ईफ आज़िम हज ने अपने मुश्किलात बताते हुए वीडियो में कहा कि हमें तिब्बी इमदाद के लिए घंटों लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। ज़ईफ आज़मीन हज उन तकालीफ को बर्दाश्त करने से कासिर हैं। मुश्किलात और तकालीफ का सामना करने वाले आज़मीन हज ने हज कमेटी ऑफ इंडिया से अपील की है कि वो उनकी जानिब तवज्जो दें और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। मशहूर नौजवान सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर दिल्ली पुलिस की हिरासत में बैरिस्टर ओवैसी की मजम्मत। मशहूर नौजवान सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर हक़ाइक़ की जांच करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के बानियों में से एक है। उनको दिल्ली पुलिस ने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने और दुश्मनी को फ़रोग़ देने के इल्ज़ाम में आज गिरफ्तार कर लिया है। इसी दौरान सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी की मजम्मत की। ट्विटर पर एक पोस्ट जारी करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बगैर कोई नोटिस के और नामालूम FIR के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस बेदम इख्तिदार में कभी नहीं आ सकती। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने जबलपुर में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेदम हो चुकी है, अब वो कभी इख्तिदार में नहीं आ सकती। कांग्रेस जितनी जल्द खत्म होगी हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए उतना ही बेहतर होगा। ओवैसी पीर की रात जबलपुर में इंतखाबी जलसे आम से खिताब कर रहे थे। AIMIM ने जबलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कर्नाटका के चंद इलाकों में जलजले के झटके। मंगल की सुबह कर्नाटका के चंद इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले के खफीफ झटके कोडागु और जुनूबी कन्नड़ अजला में सुबह तकरीबन 7:45 पर महसूस किए गए। ये झटके 3 से 7 सेकंड तक रिकॉर्ड हुए। लोग खौफ के आलम में घरों से निकल पड़े। गुज़िश्ता 3 दिनों में ये तीसरा जलजला के झटके महसूस किए गए। सलिया के करीब विजवार में दूसरा झटका रिकॉर्ड किया गया। मुकामी लोगों ने बताया कि जलजला एक जोरदार झटके के साथ आया। जलजले के दौरान फर्नीचर, छत पर रखी चीजें और घरों में मौजूद अशिया कुछ लम्हे के लिए हिलने लगी। ताहम कोई जाने नुकसान की इत्तला नहीं मिली। 3 दिन पहले सलिया में रेक्टर स्केल पर 2.3 की शिद्दत का जलजला आया था। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक मंगल को 3.5 शिद्दत के जलजले ने इलाके को हिलाकर रख दिया। जलजले का मरकज मंगलुरु से 238 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर की गहराई में बताया गया। कर्नाटका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जलजलों के करीब से निगरानी कर रही है। चलती कार में मां बेटी के गैंगरेप का घिनौना वाकया। रियासत उत्तराखंड में चलती कार में एक खातून और उसकी कमसिन बेटी के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी का घिनौना वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक पैराना कलियार से ताल्लुक रखने वाली एक खातून जुमे की रात अपनी 6 साला बेटी के साथ रात के वक्त घर जा रही थी कि रास्ते में एक कार सवार शख्स ने उन्हें लिफ्ट देने की पेशकश की। उसने मां बेटी को कार में सवार कर लिया, जबकि गाड़ी में पहले से ही उसके दोस्त भी सवार थे। उन तमाम ने चलती कार में उन दोनों के साथ जिनसी ज्यादती और उसके बाद सुनसान मुकाम पर उन्हें छोड़कर चले गए। बादशाह खातून ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने उन दोनों के तिब्बी मुआयने करवाए और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। मुल्क में कोरोना के 11,793 नए मरीज। मुल्क में कोरोना के नए मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मंगल की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 11,793 नए मरीज सामने आए हैं। इस अरसे में कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 9,486 है, जबकि 27 कोरोना से मुतासर मरीज इंतकाल कर गए।
कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के दरमियान केरला में फिर पाबंदियों की हुई वापसी। कोरोना वायरस के नए मामलों में इजाफा और इससे मुताल्लिक अमवात के दादोशुमार बढ़ने के साथ ही केरला में एक बार फिर पाबंदियों के दिन वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। हालात को देखते हुए केरला हुकूमत ने मंगल को पाबंदियों को सख्ती से नाफिज करने का फैसला किया है। केरला हुकूमत ने हुक्म में कहा है कि जो लोग अवामी तौर से या गाड़ी में बैठे हुए मास्क नहीं पहनेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा हुकूमत ने तमाम दफातर में इसे लेकर सख्ती बरतने की हिदायत दी है। हुकूमत ने कोरोना की जांच की रफ्तार बढ़ाने की भी हिदायत की है। बागी मेंबरान असेंबली को लेकर नरम हुए उद्धव, कहा आप दिल से शिवसेना में आइए, मुझसे बात कीजिए। महाराष्ट्र में सियासी तूफान के दरमियान वजीर आला उद्धव ठाकरे ने एक मरतबा फिर बागी मेंबरान असेंबली से जज्बात की अपील की है। उन्होंने बागी मेंबरान से अपील करते हुए कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है, इसलिए वो वापस आ जाए और बिल बैठकर बात करें। उद्धव ठाकरे के जरिए जारी किए गए ऑफिशियल बयान में बागी मेंबरान असेंबली से यह भी कहा गया है कि शिवसेना ने जो आपको इज्जत और एहतराम दिया है वो कहीं और नहीं मिल सकता। सामने आकर बैठें तो रास्ता जरूर निकलेगा। बागी अराकीन असेंबली 30 जून को पहुंच सकते हैं मुंबई। एकनाथ शिंदे ने कहा हम शिवसेना में हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि हम शिवसेना में हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं, जल्द ही मुंबई लौटेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही सबको अपने अगले कदम के बारे में जानकारी देंगे। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि गुवाहाटी में मौजूद अराकीन असेंबली में से 2 दर्जन हमारे राब्ते में हैं, तो उनके नामों की फहरिस्त अवाम में क्यों नहीं लाते। शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे ने कहा कि गुवाहाटी में मौजूद सभी अराकीन असेंबली उनके साथ खुश हैं। उन्होंने दावा किया है कि कुल 50 अराकीन असेंबली उनके साथ हैं। शिंदे ने कहा कि जल्दी आप सभी लोगों को आगे के किरदार के बारे में बताएंगे और मुंबई लौटेंगे। बिहार में जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी की तैयारियां जोरों पर। बिहार में जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी कराए जाने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए नोडल महकमा बनाया गया है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन महकमा इस सिलसिले में तैयारियों को आखिरी शक्ल देने में मसरूफ है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी का काम जुलाई के आखिर में शुरू हो सकता है। अमेरिका के टेक्सास में एक ट्रक से 46 नाशें हुई बरामद। अमेरिकी रियासत टेक्सास में एक अलमनाक वाक़या पेश आया। रेलवे ट्रैक के करीब खड़े एक ट्रक से 46 नाशें बरामद हुई हैं। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मुहाजिरीन को गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग के दौरान यह वाक़या पेश आया है। सान एंटोनियो पुलिस स्टेशन की हदूद में यह वाक़या पेश आया। सान एंटोनियो शहर की मैक्सिको की सरहद से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ हालिया दिनों से ज़्यादा दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। ट्रक में 100 से ज़्यादा गैर कानूनी तारिकीन वतन के होने का शुबा है। समझा जाता है कि ट्रक में सवार अफराद गर्म मौसम की वजह से दम घुटने से हलाक हुए हैं। ट्रक काफ़ी बड़ी है जिसके 18 टायर हैं। वाक़े के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक को शाम 6 बजे के करीब देखा गया। ट्रक के बाहर एक शख्स मुर्दा पाया गया। ट्रक में 45 नाशें मिली हैं। श्रीलंका में स्कूल्स बंद करने का ऐलान। श्रीलंका में शदीद इक़्तिसादी और ईंधन के बहरान की वजह से तमाम स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल से 2 हफ्तों के लिए सिर्फ ज़रूरी खिदमत जैसे सेहत, ट्रेनों और बसों के लिए ईंधन की फराहमी की इजाज़त रहेगी। वाज़ेह है कि श्रीलंका गुज़िश्ता चंद महीने से शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में ईंधन सिर्फ 10 दिन का बाकी रह गया है, जो कि मामूल की तलब के लिहाज से सिर्फ 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। इसी के पेश नज़र इस तरह का सख्त फैसला लिया गया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।